अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। वो स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहे हैं कि वो अप्लाई करेंगे मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह सबमिट करना है। हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किन चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा ताकि आप एक प्रॉपर वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ। किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ताकि आप जापान से अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर पाएँ। और कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है गाइडलाइंस भी हैं, जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर वे में अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर पाएँ। तो इन गाइडलाइंस को भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जापानीज़ गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ईच ईयर। और 2024 के अंदर जो है एप्लीकेशंस अनाउंस होंगी अराउंड अप्रैल, लास्ट ऑफ द अप्रैल। और जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस अनाउंस होंगी 2024 के अंदर वो एक्चुअली फॉर 2025 होंगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है देन अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर पाएँगे। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर उनको ना सिर्फ जो स्कॉलरशिप का मंथली अलाउंस है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, बल्कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको इसी के साथ-साथ जो उनकी ट्यूशन फ़ी होती है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, और जो स्टूडेंट का ट्रैवल एक्सपेंस होता है उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो देन किस तरह से आपने अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो जो हम प्रोसेस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये एम्बेसी रिकमेंडेशन का प्रोसेस है। यानी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसेस के थ्रू, तो इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोसेस है, किस तरह से आपने उसे कैरी आउट करना है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर आपने कुछ इस तरह से इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होता है कि आपने अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की उसको पहले प्रिपेयर करना होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपसे चीज़ें मेंशन की जाती हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है सबमिट करना होता है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन जो आप सबमिट कर रहे हैं वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन कंसीडर की जाए। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है वो ये कि अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अपनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन को आपके कंट्री के अंदर जो जापानीज़ एम्बेसी है उसको सबमिट करते हैं। वो जो जापानीज़ एम्बेसी होती है वो स्टूडेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है ताकि उनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसे फर्दर कैरी आउट किया जाए। सो दिस इज़ हाउ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास 2 राउंड्स होते हैं सिलेक्शन के, जिसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट किया जाता है। जो इनिशियल हमारे पास स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है जिसको हम इनिशियल सिलेक्शन प्रोसेस भी कह सकते हैं, वो एक्चुअली जो जापानीज़ एम्बेसी होती है उसकी तरफ से जो है कैरी आउट किया जाता है। यानी जो एप्लीकेशन हमने सबमिट की है अपने कंट्री के अंदर जापानीज़ एम्बेसी को, वो जापानीज़ एम्बेसी जो है फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करती है। उस फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन में एक्चुअली होता ये है कि जो जापानीज़ एम्बेसी होती है वो स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है उसकी कंप्लीटनेस को चेक करती है, उसको उसके एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करती है। इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन होता है वो भी हेल्ड करवाया जाता है। इसी तरह जो स्टूडेंट का इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो ये जो हमारे पास एग्जामिनेशन होती है, स्टूडेंट की इवैल्यूएशन होती है, ये फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन के अंदर कैरी आउट की जाती है जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से। और जो स्टूडेंट का यहाँ पर जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन है, इसके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको उनको प्रिपेयर करना होता है ताकि वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के फर्स्ट राउंड को क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन है इसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो इसके बारे में हम जो है अपकमिंग जो हमारे पास वीडियो होगी उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप जो है
रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, तो कौन से सब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। बट फॉर राइट नाउ कि आपका जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन होता है वो भी एक आपके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और उसकी बेसिस पे स्टूडेंट को जो है सिलेक्ट किया जाता है फर्स्ट राउंड के अंदर। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के अंदर इन सारी इवैल्यूएशन को पास कर लेते हैं, तो इट्स मीन कि उन्होंने अपना जो फर्स्ट राउंड है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का उसे क्लियर कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपने अपना जो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन क्लियर कर लिया है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन होती है वो एक इनिशियल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट को जो है फर्दर रिकमेंड किया जाता है। सो इट्स मीन कि आपको सेकंड राउंड ऑफ जो सिलेक्शन है उसे भी क्लियर करना पड़ता है ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो सकें। फिर वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ जो सिलेक्शन है उसे क्लियर कर लेते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है नेक्स्ट को। नेक्स्ट जो है देन सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करता है और स्टूडेंट को जो है फर्दर शॉर्टलिस्ट करता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि उनको जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की जाए। और इन केस वो स्टूडेंट जो कि सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को क्लियर कर लेते हैं, देन ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट किया जाता है और वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट का जो फाइनल रिजल्ट होता है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उसको जापानीज एम्बेसी की तरफ से अनाउंस किया जाता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि डायरेक्ट जो अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टार्ट करें, यानी जो प्रिपरेटरी एजुकेशन हमारे पास कोर्स है वो अगर उसमें एनरोल नहीं होना चाहते तो वो डायरेक्ट अपनी प्लेसमेंट भी करवा सकते हैं। इन केस अगर उनके पास जो है जैपनीज़ जो लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशिएंसी है और उसका वो नॉलेज होल्ड करते हैं, तो इस केस के अंदर उनकी डायरेक्ट प्लेसमेंट भी हो सकती है उनके डिग्री प्रोग्राम के अंदर विदाउट द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रिपरेटरी एजुकेशन कोर्स प्रोग्राम। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी ऐसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं कि उस अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की तरफ से ही ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेटरी जो एजुकेशन कोर्स प्रोग्राम है उसमें एनरोल्ड हों, तो इनकेस अगर ये प्रोग्राम की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसके बगैर भी डायरेक्ट जो है अपनी प्लेसमेंट करवा सकते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, इनकेस अगर उस प्रोग्राम ने इस रिक्वायरमेंट को सेट नहीं किया। तो इन केस अगर आपकी जो है डायरेक्ट एनरोलमेंट हो जाती है और अगर आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाती है आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो स्टडी का ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है। यानी जो ड्यूरेशन आपका प्रिपरेटरी एजुकेशन कोर्स प्रोग्राम का था वो कम हो जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर से और डायरेक्ट जो है आप अपने डिग्री प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने जो है अगर अप्लाई करना है नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन, तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो एप्लीकेशन गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर रीड करें बिफोर कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट करने जा रहे हैं। और कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन जो कंप्लीट नहीं होती उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता। तो इन केस अगर आप एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को भी होल्ड करते हैं और आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर से कुछ चीज़ों को मिस कर दिया है या कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, तो ये चीज़ आपके सिलेक्शन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगी और ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है कि आपने सिर्फ कंप्लीट एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करना है ताकि आपको जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए और आपकी जो एप्लीकेशन है उसे एक्चुअली इवैल्यूएट किया जाए। और जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपको रिटर्न नहीं किया जाता, तो ये बात भी आपने अपने माइंड में रखनी है। ये तो हमने बात की है कि अगर आप जो है नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं कि अप्लाई करेंगे, तो किस तरह से आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू ही अवेलेबल है और वो इसी मेथड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू जो एप्लीकेशंस होती हैं वो अनाउंस नहीं की जाती। सो इट्स मीन कि आपके पास सिर्फ एक वे है कि जिसके थ्रू आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट जो हैं अपनी स्टडी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं जो स्टडी फील्ड अवेलेबल हैं और अप टू 3 जो मेजर्स हैं
उनकी जो चॉइस है आप उसको मेंशन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, अगर आप इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। आल्दो कि आप जो है एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू ही मैक्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं कि जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन उस केस में होता क्या है कि सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी वो प्रोग्राम कोई एक प्रोग्राम हो सकता है, कोई 2 प्रोग्राम हो सकते हैं एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो सिर्फ उन प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू। इन केस अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो है जानना चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, तो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी इन्फॉर्म कर दूँगा कि जिसके थ्रू आप जो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू भी अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो कि प्लान कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो वो एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू उन्होंने अप्लाई करना है तो उन्होंने सिंपली क्या करना है कि अपनी जो कंप्लीट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उस एक कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज को उन्होंने सबमिट करना होता है अपने कंट्री के अंदर जो उनकी जैपनीज़ एम्बेसी है उसको। जैपनीज़ एम्बेसी जो है एप्लीकेशन को फर्स्ट राउंड में इवैल्यूएट करती है, स्टूडेंट से रिटन एकेडमिक जो एग्जामिनेशन होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है, स्टूडेंट का इंटरव्यू भी इन्वॉल्व होता है, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग और शॉर्ट लिस्टिंग द स्टूडेंट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन, जो स्टूडेंट होते हैं उनको देन रिकमेंड किया जाता है नेक्स्ट को, और देन जो नेक्स्ट है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करता है, एंड आफ्टर फाइनली सिलेक्टिंग द स्टूडेंट जो जैपनीज एम्बेसी होती है वो स्टूडेंट के रिजल्ट को अनाउंस करती है। तो इस तरह से आप जो है एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू इस अंडर ग्रेजुएट नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप सो कि मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाया कि अगर आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए, तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है, सिलेक्शन स्टूडेंट की किस तरह से कैरी आउट की जाती है, किन गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शंस को आपने अपने माइंड में रखना है, और मेक श्योर करना है कि आप गाइडलाइंस को ज़रूर रीड करें, क्योंकि जो गाइडलाइंस होती हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सबमिशन ये वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके कंट्री के अंदर जो जापानीज एम्बेसी है उसने किस गाइडलाइन को सेट किया है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन। सो आई होप सो कि आप इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.